राष्ट्रभाषा की समस्या। भारत की प्रगति के लिए जिन कुछ समस्याओं का तत्काल हल जरूरी है और फिर भी जिनके बारे में हम अब तक एक अक्षम्य उपेक्षा बरत रहे हैं, उनमें एक प्रमुख समस्या किसी ऐसी एक भाषा के समुचित विकास की है जिसमें अभिव्यक्ति विचार को भारत के किसी भी राज्य के सभी शिक्षित लोग समझ लें, जिसके किसी प्रकाशन को किसी क्षेत्र विशेष या भाषा विशेष के प्रकाशन के रूप में नहीं बल्कि सिर्फ भारतीय प्रकाशन के रूप में देखा जाए। जो भाषा भारत की हर शिक्षण संस्था में शिक्षा का माध्यम हो और जिसे हर भारतीय अपनी राष्ट्रभाषा समझ प्रेम करता हो। राष्ट्रीय एक की कोई भी कल्पना ऐसी किसी भाषा के अभाव में कर पाना कितना कठिन है, इसे हर उस व्यक्ति द्वारा सहज ही समझा जा सकता है जो मानवीय संपर्क में भाषा के महत्व से भली भांति परिचित है। सरकारी घोषणा और औपचारिकताओं की बात दरकिनार हमारे हर देशवासी के मन में ऐसी किसी एक भारतीय भाषा की कल्पना और उसके प्रति आत्म प्रेम का अभाव इस देश के अब भी कई टुकड़ों में बटे होने का बहुत बड़ा कारण और इसके विकास के मार्ग में एक बहुत बड़ी रुकावट है। इसके परिणाम स्वरूप भारत के किसी लेखक या विचारक, राजनेता या विधिवेत्ता, वैज्ञानिक या दार्शनिक के सोच का लाभ केवल उसकी भाषा बोलने या समझने वाले सभी लोग अपने आप उस लाभ के दायरे से बाहर हो जाते हैं। किसी भारतीय विद्वान की रचनात्मक व बौद्धिक ऊर्जा का उपयोग भी इस तरह समूचे देश के वैचारिक सांस्कृतिक निर्माण हेतु न होकर केवल उन लोगों की प्रगति तक सीमित रह जाता है जो उस भाषण को भली भांति बोलने और समझने में समर्थ है। प्रकट रूप से चाहे यह कहा जाए या ना कहा जाए, भारतीय जनमानस ने यह बात अब भी जैसे स्वीकार कर रखी है कि हमारे यहाँ अखिल भारतीय संपर्क की भाषा यदि कोई हो तो वह केवल अंग्रेजी है। जनसामान्य द्वारा इस प्रकार की मूल सहमति के बिना यह संभव नहीं कि दूरदर्शन पर सत्यजीत राय की फिल्मों के सबटाइटल अंग्रेजी में ही दिए जाएं, राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस अंग्रेजी में हो, क्रिकेट की कमेंट्री अंग्रेजी में हो अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षा संबंधी कार्यक्रम अंग्रेजी में प्रसारित हों। दूरदर्शन या आकाशवाणी पर इस तरह की चीज़ों के लिए हमारा कभी स्पेनिश या तमिल जैसी किसी भाषा के प्रयोग की कल्पना न कर पाना ही इस बात को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है कि अखिल भारतीय संपर्क की भाषा के रूप में हमारे यहाँ मोटे तौर पर अब भी अंग्रेजी को ही सर्वाधिक स्वीकृति व मान्यता प्राप्त है।